नमस्कार दोस्तों, मैं जगतार सिंह नामदारी इन्फोटेक चैनल से आपका दोस्तों जैसा कि आप देख रहे हैं MR600 4G प्लस राउटर हमारे पास आ चुका है। वैसे तो बड़ी पहले से आया है, बट हमने कभी भी इसकी अनबॉक्सिंग या इसके फुल वीडियो नहीं बनाई है। तो बहुत सारे लोगों के सवाल है जिनको हमने नोट किया है और उसको मद्देनज़र रखते हुए हमने वीडियो बनाने का सोचा है। तो क्या सवाल हैं और क्या इसमें कवर करने वाले हैं वो मैं आपको पहले बता देता हूँ। जैसा कि लोग हमारे से नॉर्मली इस राउटर को ख़रीद रहे हैं और ऑनलाइन भी ख़रीद रहे होंगे, तो उनका मेन सवाल यही रहता है सबसे पहला भी, क्या इसमें लैंडलाइन फ़ोन लग जाएगा, क्या इसमें वोल्टी हो जाएगा। तो इसका जवाब हम इस वीडियो में देंगे। कुछ और सवाल हैं कि ये 4G प्लस राउटर है तो कैसे इसमें 4G प्लस आएगा, कैसे जो है दो बैंड हम इकट्ठे कौन कौन से सिलेक्ट करके इसमें लॉक कर सकते हैं, आखिर वो कैसे हो पाएगा। कुछ लोगों को इतनी ज़्यादा दिक्कत आ रही है भी जियो में भी, जैसे उनको बैंड सर्च ही नहीं हो पा रहा, मतलब सिलेक्ट करने की ऑप्शन भी नहीं मिल पा रही है, तो एरर आ रहा है। तो उन सारी चीज़ों का सवालों का हम जवाब देने वाले हैं इस वीडियो में। और ये भी एक सवाल है भी, इसमें 5G अपग्रेडेबल है या नहीं, जब 5G आ जाएगा तो क्या ये काम करेगा। और एक और सवाल है, क्या ये वाईफाई एक्सटेंडर है, क्या इसमें जो है इसको हम वाईफाई राउटर की तरह से, नॉर्मल राउटर की तरह से कैसे यूज़ कर सकते हैं और कितनी दूरी से लगाया जा सकता है। ये सारे सवाल हमारे पास जो हमें परेशान कर रहे थे, जिनका जवाब हमें बार बार देना पड़ रहा था कमेंट्स में, व्हाट्सएप पे, ग्रुप्स में, तो उन सब को देखते हुए भी आज हमने एक वीडियो बनाने का सोचा है। तो ज़्यादा देर ना करते हुए शुरू करते हैं वीडियो को। तो सबसे पहले हम इसकी अनबॉक्सिंग कर लेते हैं। इसमें ज़्यादा फ़र्क नहीं है, एक बॉडी है जो, और दूसरी बॉडी जो MR600 वर्जन 1 की थी उसमें एक हल्की सी पट्टी आती थी और उसकी लाइटें बीच में थी, इसकी लाइटें आगे हैं। तो इतना अगर फ़र्क है, इसकी बॉडी उससे काफ़ी छोटी है। तो इस तरह से ये राउटर है, चार्जर और वही सब चीज़ें इसके साथ केबल मिल जाती है। और साथ में बात की जाए क्वालिटी की, तो क्वालिटी में कोई कॉम्प्रोमाइज़ नहीं है। हमने यूज़ किया है, हमने टेस्ट किए हैं और जहाँ पे हमारे को मैक्सिमम स्पीड मिलनी चाहिए थी वहाँ पे इसने भी मैक्सिमम स्पीड दी है। और बात करें अब उन सवालों की जो हमने, जिसके लिए ऊपर हमने वीडियो बनाई है, तो सबसे पहला जो सवाल था भी, क्या इसमें लैंडलाइन फ़ोन या वोल्टी हो पाएगा। जी नहीं दोस्तों, वोल्टी एक हार्डवेयर टेक्नोलॉजी है जिसमें जो है हार्डवेयर का होना बहुत ज़रूरी है, अदरवाइज़ जो है सभी में नहीं हो पाती है। तो पहले हार्डवेयर इसमें होना चाहिए था वोल्टी का, तो भी जो है हमारे को फिर लैंडलाइन फ़ोन की फैसिलिटी इसमें मिलनी थी, जो कि इसमें नहीं है। तो इसमें ये पॉसिबल नहीं है। और दूसरा सवाल सबसे बड़ा जो ये है भी, लोग इसको ले रहे हैं और जानना चाहते हैं भी इसमें दो बैंड कैसे लॉक होंगे। जी हाँ दोस्तों, तो बहुत ही ईजिली जो है हमने अपने एरिया में तो प्रॉपरली, जहाँ पे हमारे पास एयरटेल का 4G प्लस है, जियो का 4G प्लस है, तो दोनों में ही हमने 4G प्लस यूज़ किया और जो बैंड हम लॉक करना चाहते थे वो कर पाए हैं। इसमें बात सिर्फ इतनी थी भी, जो कंपैटिबिलिटी है, जिस फ्रिक्वेंसी में ये बैंड लॉक कर सकता है उसकी लिस्ट यहाँ पे है, या उसकी कॉन्फ़िगरेशन इस हिसाब से थी। और जहाँ पे अगर 4G प्लस नहीं हो पा रहा है तो उसके लिए क्या दिक्कत है, सबसे बड़ी वो कारण हमने अपने एक्सपीरियंस से आपके साथ शेयर करने वाले हैं। जैसे कि हम अपने शहर में हैं, तो हमारे यहाँ पे जगह जगह पे टावर हैं, शहर है, तो मेनली 4G प्लस के लिए मल्टीपल टावर्स की आवश्यकता पड़ सकती है, बट ऐसा नहीं है। कई गाँव में तो सिर्फ एक ही टावर होता है, वहाँ पर भी 4G प्लस हो जाता है। तो उसमें कैसे हो पाता है, उसमें क्या रहता है अभी, उन्होंने एक्सपेंड किया होता है अपना नेटवर्क भी, एक ही टावर से मल्टी फ्रिक्वेंसी वो दे रहे होते हैं। और नॉर्मली 3, 5 और 40 जियो में रहता है, जैसे कि एयरटेल में 1, 3, 8, कई जगह 5 भी, कई जगह 40 भी आता है। तो इनमें मल्टीपल फ्रिक्वेंसी में आपस में अटैचमेंट हो जाती है। कुछ हार्डवेयर की, कुछ पीछे से प्रोवाइडर की कम्बिनेशन को मैच करके जो बैंड लॉक हो सकते हैं वो ट्राई करके ही पता लगते हैं। तो हमने कुछ ट्राई किए हैं, यहाँ पे आप कुछ टेस्ट दे सकते हैं। एयरटेल में क्या टेस्ट किया था हमने, किस किस बैंड में जो है बैंड 3+5, 5+40, 3+5, 5+40, ये सब जो है हमने यहाँ पे टेस्ट किए हैं। और कुछ हमारे पास यहाँ रिकॉर्डिंग्स भी हैं जो कि हमने लाइव जो एक टावर के पास जाके जो है पूरे टेस्ट किए और कितनी मैक्सिमम स्पीड हमारे को मिल रही थी वो आप सब देख रहे हैं। साथ में हमने जियो के साथ भी किए हैं, जबकि हम ये अनुमान लगाया जा सकता है भी, जैसे हम जब टावर के पास होते हैं तो 4G प्लस करने में बहुत ज़्यादा हेल्प मिलती है। और एक और सवाल था भी, हम कितनी दूरी से लगा सकते हैं, तो उसमें भी हम ये हम जानते हैं भी, जैसे लैन केबल जो है लगभग 100 मीटर तक जो है बढ़िया काम करती है, तो हम इस राउटर को लगभग 100 मीटर दूर जो है एक्सटेंड कर सकते हैं लैन केबल से। और अगर आप एंटीना उंटीना नहीं भी लगाना चाहते तो एक इसको जो है 100 मीटर दूर लैन लगा के कहीं राउटर को रख के, और उसके बाद दूसरा राउटर दूसरी साइड लगा के, लैन 1 Gbps है, प्रॉपरली नेटवर्किंग भी मिलेगी और स्पीड भी मिलेगी, और साथ में जितनी स्पीड कैपेबल होगा 4G प्लस में उतनी आपको मिल जाएगी। तो इस तरह से दो सवालों का जवाब ये भी, 4G प्लस कैसे होगा वो आपको बता दिया, और किस किस बैंड में किस किस तरह से होता है वो भी आपको बता दिया। साथ में हमने आपको बता दिया भाई किस तरह से ये एक्सटेंड हो जाता है। एक और सवाल है जो कि इसमें सिग्नल किस तरह से आता है, 25%, 50%, 75%, 100%।
आखिर इनमें क्या फ़र्क रहता है, कब जो है कितने % मिलेगा। और साथ में सबसे एक और सवाल है कि जब इसमें बैंड लॉक होते हैं तो कौन कौन से बैंड लॉक हैं वो भी सही ढंग से देखने को नहीं मिलते हैं। तो उसके ऊपर जो हमारा एक्सपीरियंस है वो क्या है वो हम आपको बताने वाले हैं। तो फ्रेंड्स, अगर हम इसमें सिग्नल देखते हैं तो असल में क्या रीज़न है इसके बारे में। अगर हम एक एंटीना यूज़ कर रहे हैं तब तो आप भूल जाइए भी इसमें 25%, 50% या 75% या 100% क्या देखने को मिलेगा। तब आपको सिग्नल के ऊपर बिल्कुल भी नहीं देखना है, क्योंकि ये एक्चुअली में दोनों एंटीनों को आपस में दोनों की पावर के हिसाब से जो है चलता है। अगर एक एंटीना में एक्सटर्नल लगा देते हैं और एक इंटरनल एंटीना रहने देते हैं तब तो समझ लो भी इसको देखने का कोई फ़ायदा नहीं है, दिमाग ही ख़राब होगा। क्योंकि इसमें जो भी इसकी कॉम्बिनेशन है कभी 25% जीरो भी आ सकता है। सिग्नल चाहे फुल दिखा रहा हो जैसे DBM में, तब भी जो है जीरो दिखा सकता है, 25% भी दिखा सकता है। तो ये फुल भी अकॉर्डिंगली नहीं चलता है। जब हम दोनों एंटीने एक ही जगह प्रॉपरली लगाते हैं अलाइनमेंट करके तो जो है इसका बताता है दोनों एंटीनों को जो है पावर किस तरह से मिल रही है। तो उस हिसाब से कई बार जो है 100, 110, 120 DBM में भी हमारे को 75% तक सिग्नल दिखा देता है। तो मतलब इतने कम सिग्नल में भी वो 75% दिखा रहा है, मतलब वो सिग्नल एंटीने जो है प्रॉपरली काम कर रहे हैं, इसका मतलब ये हो सकता है हमारे हिसाब से। बाकी जिन लोगों को मालूम है क्या है कि परसेंटेज का क्या मतलब है इसमें, और जो इसके ऊपर इंडिकेशन आ रही है उसका क्या मतलब है, वो परसेंटेज और इंडिकेशन बराबर ही काम करते हैं, क्योंकि 4 डंडे इसमें नज़र आते हैं और 25, 50, 100%, 75% जो है इस हिसाब से लिखाता है। बात की जाए बैंड जो दिखते हैं, तो जैसे कभी कभी जो है हमने जैसे 5+40 किया तो इसमें 5+40 लिखाया, कुछ सेकंड के लिए लिखाया, फिर उसके बाद अकेला 5 रह गया। कई बार जो है 40+40 होता है, कुछ देर के लिए लिखा आता है, लेकिन फिर ऊपर 4G+ लिखा आता है, नीचे लिखा आता है सिर्फ 40। तो ऐसा इसमें देखने को मिलता है वर्जन 2 में। बट काफ़ी ज़्यादा दिक्कतें हैं इसमें इस मामले में, लेकिन फिर भी जो है 4G+ हो जाता है। और कॉम्बिनेशन लिस्ट ये है, तो आप अनुमान उस हिसाब से लगा सकते हैं जो बैंड आपने पीछे सेलेक्ट किए हैं, उसके बाद कौन कौन से कॉम्बिनेशन हुए हैं उस हिसाब से ये चलेगा। और ज़्यादा अगर प्रॉब्लम आ रही है तो अलग अलग बैंड को जो है टेस्ट कर लीजिए स्पीड की, और उससे जो आपको आइडिया लग जाएगा दोनों की स्पीड जो है मैच होके कितनी स्पीड बन रही है। एक दिक्कत और भी आई थी हमारे को, जो कि मेरे को अभी भी कन्फ्यूज़न है, शायद वो पीछे टावर से ऐसे कुछ कॉम्बिनेशन बनते होंगे मोमो की। जैसे अगर हमने बैंड 5 रखा था तो यहाँ पे 17+17 मतलब 17 ही अपलोडिंग 17 ही डाउनलोडिंग आ रही थी। लेकिन जब हमने 5+40 किया तो अब हमारी जो है डाउनलोडिंग बढ़ गई, चलो ठीक है 23-24 Mbps होगी, बट जो अपलोडिंग रहेगी कुछ ही। तो इसमें जो है डिफरेंस आया, यानी कि अगर 4G+ लेते हैं तो उसमें कुछ डिफरेंस अपलोडिंग कम होने का भी चांस रहता है, या डाउनलोडिंग कम होने का चांस रह सकता है। तो ऐसा जब 2 बैंड यूज़ करते हैं तो ज़रूरी नहीं भी डाउनलोडिंग अपलोडिंग जो है दोनों बैंड की ही मिलेगी, लेकिन डाउनलोडिंग तो प्रॉपर्ली मिल जाती है, बट अपलोडिंग जो है मैच नहीं हो पाती है। इसमें जो है देखने को डिफरेंस मिलता है। बट 3+5 में देखी जाए तो उसमें अपलोडिंग हमारे को ज़्यादातर हमेशा 25-30 Mbps तक जो है कैप हो ही जाती है लगभग। तो इस तरह से ये जो हमारे एक्सपीरियंस थे वो हमने आपके साथ साझा किए हैं। अगला सवाल जो है, ये 5G सपोर्टेड है या नहीं है। 5G सपोर्टेड नहीं है, क्योंकि इसकी जो चिप हमने देखा था वो बिल्कुल ऑन बोर्ड जो है बिल्कुल बोर्ड ही आती है, तो उसमें उसको नहीं चेंज किया जा सकता। तो ये 5G अपग्रेडेबल नहीं है। बट 4G+, जैसे अब हम बात कर रहे हैं अभी 4G हम यूज़ कर रहे हैं, बट 2G 3G भी चल रहा है। तो उसी तरह से जब 5G आ जाएगा तो ये 4G+ भी चलता रहेगा। तो ऐसा नहीं है भी ये कल को आपके काम नहीं आएगा, ये काम आएगा और आपको 4G+ की स्पीड तो प्रोवाइड कराएगा, जैसे कि 300 Mbps मैक्सिमम और 150 Mbps अपलोड जो है इसका हार्डवेयर है। कैटेगरी 6 का ये राउटर है। तो दोस्तों, आपने वीडियो में देखा भी बहुत सारे सवालों का आपने जवाब दिया आपको, और हो सकता है कोई सवाल हमारे से छूट गया हो तो आप कमेंट कर सकते हैं, हम कोई शॉर्ट वीडियो या कमेंट में जो आपको जवाब देने की कोशिश करेंगे। बहुत ही ज़बरदस्त राउटर है 4G+, बहुत ईजिली हमने किया, हमारे को तो ज़्यादा दिक्कत नहीं आई और बहुत ही अच्छे तरीके से जो है रिजल्ट भी मिले। काफ़ी अच्छी स्पीड भी जो है हमारे को देखने को मिल रही थी, चाहे हम वोडाफोन आइडिया यूज़ करें, चाहे हम एयरटेल यूज़ करें, चाहे जियो यूज़ करें। और बैंड लॉक करने का एक और सवाल आता है भी, जियो में या किसी और टेलीकॉम में अगर आपको दिक्कत आ रही है तो उसमें एक इलाज है जो कि लोगों ने ईजाद किया। जैसे हमारा एक टेलीग्राम ग्रुप है, वहाँ से जो है कुछ लोगों ने यूज़ करके बताया था भी, जैसे अगर मैनुअल APN हम डाल देते हैं तो उसके बाद हम प्रॉपरली बैंड लॉक कर सकते हैं। और ऐसा ही हमने ट्राई किया। जियो में पहले हमारे को एरर आ रहा था, फिर हम जियो नेट APN हमने मैनुअली डाला, उसके बाद हम सर्च भी कर पा रहे थे और 3, 5, 40 में कॉम्बिनेशन करके अलग अलग तरह से जो है बैंड लॉक भी कर पा रहे थे। तो अगर आपको भी ऐसी दिक्कत आ रही है तो आप भी बैंड लॉक जो है प्रॉपरली APN मैनुअल डाल के यूज़ कर सकते हैं। अगर ये एक 4G राउटर है, सेम बेस्ड राउटर है, अगर आप इसको नॉर्मल राउटर की तरह यूज़ करना चाहते हैं तो इसमें ऑपरेशन मोड ऑप्शन रहती है। अभी ये ब्रॉडबैंड राउटर
राउटर की तरह से यूज़ करना चाहते हैं, जन की इसका जो वैन पोर्ट है फिर वो प्रॉपरली वैन पोर्ट की तरह काम करेगा और बाकी के जो 3 लैन पोर्ट है वो प्रॉपरली लैन की तरह काम करेंगे। अदरवाइज़ ये चारों जो पोर्ट है वो लैन की तरह काम करते हैं। इस तरह से इसमें है मतलब नेटवर्किंग का कॉन्सेप्ट। वन मैश टेक्नोलॉजी क्या मतलब है? इसमें जो है मैश टेक्नोलॉजी के जो राउटर आते हैं टिप-लिंक के, उनको आपस में जोड़ा जा सकता है और इसकी जो ऐप है वहाँ पे प्रॉपरली जो है एक्सेस करके हम मैश राउटर को इसके साथ जोड़ सकते हैं। और सबसे बड़ी खास बात यही है भी ये 2x2 मीमो है, इसमें 2 एंटेने प्रॉपरली 4G में काम करते हैं और 4G प्लस एग्रीगेशन के लिए हमारे को मीमो प्रॉपरली सही ढंग से चाहिए होता है। और मैक्सिमम हमारे को हमेशा, चाहे हम लो कवरेज में हो, चाहे हम शहर में हो, चाहे गाँव में हो, कहीं पर भी हो, हमेशा जो है हमेशा बढ़िया तरीके से जो है हमारे को इंटरनेट प्रोवाइड कराएगा। और काफ़ी लोग इसे यूज़ भी कर रहे हैं, रिव्यू भी आप सबने देखे होंगे, वीडियोस भी बहुत सारी यूट्यूब पे। तो ऐसी एक वीडियो आज हमने बनाई है, कुछ सवालों का जवाब दिया है। मुझे आशा है भी आपको ये वीडियो पसंद आई होगी। अगर आपको वीडियो पसंद आई है तो आपको वैल्यू मिली है तो लाइक कर दो इस वीडियो को। अगर हमारी वीडियो आपको पसंद आती है तो चैनल को सब्सक्राइब कर दो। नई वीडियो देखने के लिए हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर दो और इंतजार करो नई वीडियो के लिए। और इतना ही बताते मैं आपका शुक्रिया करना चाहूँगा। अगर आप कोई राउटर खरीदना चाहते हैं तो लिंक डिस्क्रिप्शन में है। इतना ही बताते मैं आपका शुक्रिया करना चाहूँगा। बहुत बहुत धन्यवाद। जय हिंद।